उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है जो हमको दिया पीटीसी वालों ने आपको बताने के लिए। तो जितने भी फिर पार्टिसिपेंट्स है एएसआई टू एसआई, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 उसमें क्या क्या चेंजेस लाया। आपको पता है ये 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये आईपीसी में भी अमेंडमेंट लाया है, और नॉट ओनली अमेंडमेंट, और कुछ कुछ सेक्शंस को अमेंड किया है और कुछ कुछ नया सेक्शंस डाले हैं आईपीसी में भी, और सीआरपीसी में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी कुछ अमेंड किया सेक्शंस को और कुछ नया सेक्शन डाले या कुछ नया सब सेक्शन भी डाले। इसी तरह का आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये क्यों जरूरत पड़ा। आपको याद है दिल्ली में 2012 में एक बस में गैंग रेप हुए थे। एक लड़की को जो अपना बॉयफ्रेंड के साथ बस में उठ गए थे रात को, तो उनका साथ जबरदस्ती रेप किया। नॉट ओनली रेप किया, उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, बुरी तरह से उसको इंजूर किया। तो उसको इंडिया में भी ट्रीटमेंट किया, फिर सिंगापुर में भी ट्रीटमेंट किया, फिर भी उसको नहीं बचा सके। तो इसलिए ये और बहुत सारा जगहों पे देश के कोने कोने पे नारा लगाया कि सख्त से सख्त सजा हो कानून में। तो इसलिए ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाए थे। तो इसमें हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट इस सेक्शन में था 100 में। 100 जो है हमने पहले बोला था राइट टू किल अनदर पर्सन, मतलब वेयर, ऐसे हमारा इधर में लैंग्वेज तो ये था वेयर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू टेकिंग लाइफ या कॉजिंग डेथ ऑफ अनदर पर्सन, ये है वर्ड। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि उस पर 96 से लेकर इंडियन पेनल कोड का 96 से लेकर 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। तो उसको हम लोग 100 को ज़्यादा मेजर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर अमेंड हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अदर सेक्शन को हम लोग स्लाइटली टच करेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस वालों के लिए, आप लोगों के लिए, आईओस के लिए और ऑफिसर्स के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा 166A नया सेक्शन डाला है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। अगर लॉ में जो डायरेक्शन है पब्लिक सर्वेंट, स्पेशली ये ओसी लुक को टारगेट करके लिखा है, तो इसलिए ओसी लुक थोड़ा ध्यान दीजिएगा या आयो लुक। तो इसमें आपका 3 तरह का आप इस सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं। एक तो आप जिनको समन नहीं करना है उसको अगर समन कर दिया तो इलीगल समन, और आपका मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रॉन्गफुल था, गलत तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सी में ए तो इलीगल समन है, दूसरा बी तो रॉन्ग मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया इन सेक्सुअल ऑफेंसेस तो आप इस पर लायबल होगा। तो इसका है सजा मिनिमम इसमें दिया है 6 मंथ मिनिमम सजा तो होगा और 2 साल तक। उसके बाद फाइन भी होगा, और ये कॉग्निजेबल है, अवेलेबल तो है, आप लोग के लिए अवेलेबल बना दिया। ऐसे में 2 ईयर्स का जनरली अवेलेबल होता है, 3 ईयर्स तक अवेलेबल जनरली होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, केस रजिस्टर होने से आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकता है, आपका खिलाफ में सजा होने से आपका नौकरी भी जा सकता है और प्रमोशन भी नहीं होगा शायद, उम्र बढ़, ये सब आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सेक्शन है 166B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हॉस्पिटल से, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो या पंचायत का हो या जो भी हो, विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस को अगर ट्रीटमेंट नहीं करता है उसका सजा होगा 1 ईयर एंड फाइन। ये लेकिन नॉन कॉग्निजेबल एंड अवेलेबल है। तो ये 2 सेक्शन नया डाला है। उसके बाद हमारा सेक्शन 228A
इसको भी थोड़ा सा स्लाइटली अमेंड किया है। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अगर आपने रेप का विक्टिम या किसी अन्य जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का विक्टिम को आप उसका आइडेंटिटी को कहीं भी पब्लिकली उसको डिस्क्लोज करते हैं, या सोशल मीडिया में या इंटरनेट में कहीं भी, या इवन ये आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म स्पीच में या कहीं भी उसका नाम अता पता बताते हैं, आपको सजा होगा। तो इसका 2 साल तक का सजा है और फाइन भी है, और इस पे केस रजिस्टर भी होगा, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। अनदर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 326A। ये जनरली जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन ये ज्यादातर औरतों को ही करते हैं, लड़कियों की करते हैं, इसलिए मैं इसको डाला हूं। ये है अगर आपको पहले इसी तरह का कोई ऑफेंस मतलब सेक्शन नहीं था, इसमें अभी डाल दिया है, किसी को आप हार्ट करते हैं, ग्रीवियस हार्ट करते हैं विथ थ्रो ऑफ एसिड, तो उसका सजा इधर में खतरनाक सजा है। ये मिनिमम पहले था 10 साल तक, अभी ये बोलता है कम से कम 10 साल सजा होगा, और उम्र कैद भी हो सकता है इसमें। 326A इसका है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। इसके बाद 326B भी न्यू है। ये अगर ऊपर का अटेम्प्ट किया तो इसका भी मिनिमम 5 इयर्स और अप टू 7 इयर्स, इसका भी फाइन भी होगा, और कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। उसके बाद पहले हमने जैसे बताया सेक्शन 354 को अमेंड किया था, उसका पहले 2 इयर्स का सजा एंड फाइन था, इसको अभी मिनिमम 1 ईयर कर दिया है। पहले मिनिमम सेंटेंस नहीं था, अभी मिनिमम 1 ईयर एंड अप टू 5 इयर्स। उसका बाद नया सेक्शन डाला है 354A में, सेक्सुअल हरासमेंट। पहले सेक्सुअल हरासमेंट में केस मतलब अलग से नहीं था, उसको हम लोग 354 में ही टाइप का कवर हो जाता था, लेकिन अभी अलग से उसको सेक्सुअल हरासमेंट किस तरह का हो सकता है? आपको अनवेलकम टच, आप किसी औरत को अनवेलकम टच करते हैं या एडवांस करते हैं, या उससे सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअल रिलेशन डिमांड करते हैं, या आप पोर्नोग्राफी उसको विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विल आप दिखाता है जबरदस्ती, या उनके ऊपर सेक्सुअली कलर रिमार्क्स करते हैं विदाउट हर कंसेंट, अनवेलकम कलर रिमार्क करते हैं, तो ये 3 इयर्स तक का सजा होता है एंड फाइन भी होगा। और हाँ, सेक्सुअली कलर रिमार्क नंबर 4 का इसका 1 ईयर तक है, बाकी का 3 इयर्स तक है। इसका भी ये भी कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। उसके बाद 354B, अगर इसको ये है, पहले तो आउटरेजिंग द मोडेस्टी था, यहाँ पे और एक तो बड़ा सेक्शन डाल दिया है, नॉट ओनली आउटरेजिंग, लेकिन उसको डिसरोब करने का, यानी कि अनड्रेस करने का, उसको नंगा करने का कुछ करते हैं, जो मतलब बहुत अभी न्यूज में कभी देखते हैं। तो इसका भी 354B, इसका है मिनिमम 3 इयर्स टू 7 इयर्स एंड फाइन, एंड ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल। उसका बाद सेक्शन 354C, ये आपको सब पता है, वायरिज्म। इसका है, अगर इसका मीनिंग है आप इमेज कैप्चर करते हैं या वॉच करते या वीडियो बनाते हैं किसी औरत को उनका अपना प्राइवेट एक्ट में, ये भी मिनिमम 1 ईयर का सजा होगा, अप टू 3 इयर्स एंड फाइन। उसके बाद ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। उसके बाद स्टॉकिंग 354D, स्टॉकिंग का मतलब किसी को आप फॉलो करते हो, मतलब उसको पीछा करते हो या उसको कांटेक्ट करने का कोशिश करते हो वुमेन को, या उनका एक्टिविटी को आप मॉनिटर कर रहे हो विदाउट हर इजाज़त, विदाउट हर कंसेंट, या उसका इंटरनेट यूज़ को आप मॉनिटर करते हो, ये आपको सजा होगा स्टॉकिंग में, ये 3 इयर्स तक का है। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस होने से अगर दोबारा आप करते हैं 5 इयर्स होगा। तो ये भी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। हमने सेक्शन जो नेक्स्ट ऑफेंसेस आता है रेप का, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बोला आपको, हम लोग उसको अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। और लास्ट सेक्शन जो है एमेंड में हुआ था 509, ऑलरेडी मैंने पहले बताया 509, तो ये पहले अप टू 1 ईयर था, उसको अप टू 3 ईयर कर दिया है और फाइन कर दिया। उसके बाद CRPC में कुछ
वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एमेंड हुआ है उसको भी तो आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा। सेक्शन 154, सेक्शन 154 में अमेंडमेंट ये लाया कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस का इंफॉर्मेशन है यानी कि एफआईआर आता है उसको वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे, वुमेन पुलिस ऑफिसर, और या एनी, अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है तो एनी वुमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद कुछ 3 प्रोविजन भी दिया है इसमें, और ये भी दिया है कि उसका जो इंफॉर्मेशन है पुलिस स्टेशन में ही रिकॉर्ड करना बोल के नहीं है। उसका इंफॉर्मेशन उसका एफआईआर जो है उनका घर में भी रिकॉर्ड हो सकता है, कहीं भी उनका जहाँ पे वो सिक्योर लगे, सेफ लगे, प्राइवेट लगे, उसमें रिकॉर्ड करना है। उसका बाद बी है उसका स्टेटमेंट को या एफआईआर को रिकॉर्ड करते समय आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और सी है ऐसे विक्टिमों का स्टेटमेंट पटक से जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करना है। 164 सीआरपीसी का 5A सेक्शन और क्लॉज ए में, तो इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फटाफट रिकॉर्ड करना है। ये प्रोसीड्यूर है। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में आपको प्रोसीड्यूर दिखाता है, इसमें सजा नहीं दिखाता है। हाँ, कुछ पब्लिक लोग शायद नहीं जानेंगे, मेरे जो इसको वॉच कर रहे हैं। और सेक्शन 160 ये है समोन। आप लोग ओसीज एंड आयोज सुनिएगा, क्योंकि आप लोग 166A में आप गलत समोन किया तो आप इसमें फंस सकता है। इसमें एमेंड किया था, पहले आप था कि 15 ईयर बिलो या वुमेन को आप समोन नहीं कर सकते थे थाना में। अभी है 15 ईयर बिलो तो है ही है, लेकिन एबव 65 ईयर वाला को भी आप नहीं करना है, और वुमेन को तो करना नहीं है, या मेंटली फिजिकली डिसेबल पर्सन उनको भी नहीं करना है। उसका बाद सेक्शन 161 जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट उसको भी एमेंड किया है, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस का विक्टिम का स्टेटमेंट जैसे पहले मैंने 154 में बताया लेडी ऑफिसर या लेडी पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे। उसका बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट लाया सेक्शन 164 में, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें 54 दो सब सेक्शन डाला है 164 में। एक जो है 5A का A, उसमें लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा विक्टिम का स्टेटमेंट फटाफट रिकॉर्ड करना है जब उनका नॉलेज में आ जाता है ये ऑफेंस। उसका बाद 6 सब सेक्शन 6 भी डाला है 164 में। वही है कि जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है उसका स्टेटमेंट जो 164 में रिकॉर्ड होता है उसको माना जाएगा ट्रायल में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 137 में दिया है उसको उस अनुसार जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ बोलता है, जैसे हम ट्रायल में विक्टिम का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, एक्यूज का भी स्टेटमेंट, पहले विक्टिम का रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर उसको अदर पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करने देता है। तो इसलिए विक्टिम का स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। जो उसको इन्वेस्टिगेशन का टाइम में 164 में रिकॉर्ड हुआ था उसको मान सकता है कि ये ट्रायल का टाइम में रिकॉर्ड हुआ जैसा 164, दोबारा उसको मतलब तकलीफ नहीं देना है बोल के लिए। उसके बाद 2 नया सेक्शन डाला है, ये इंपॉर्टेंट है, 357B एंड 357C। 357B में ये जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस का विक्टिम को कॉम्पेंसेशन देना है, ये इन एडिशन टू फाइन होता है 326A जहाँ पे एसिड थ्रो है, और 376D IPC यहाँ पे गैंग रेप होता है। तो वहाँ पे भी फाइन का प्रोविजन है जो कि उनका ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट होना चाहिए, उसमें लिखा है। एसिड थ्रो हो गया, उसका जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो एक्यूज से फाइन के रूप में, सजा तो होगा ही, वो लेना है। उसी तरह गैंग रेप में भी अगर किसी लड़की का हालत खराब हो जाता है उसके जितने ट्रीटमेंट लगेंगे कम से कम उतना तो फाइन बनना है बोल के उसमें क्लियरली लिखा है। तो ये जो कॉम्पेंसेशन देना है CRPC 357 में, उसमें बी में डाला है कि ये कॉम्पेंसेशन विल बी इन एडिशन, यानी कि ये एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन होगा।
उसके बाद 357C, जैसे इसका जितने भी हॉस्पिटल है इमीडिएटली फर्स्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका भी अगर नहीं देता है तो हम लोग पहले पढ़ा था ना 166B में इसका सजा होगा 1 ईयर तक। ये हमारा सेकेंड टॉपिक, हम इस पर खत्म करते हैं।